इसके अलावा रिसेंटली जो है हमारे पास एक नई तकनीक आई है PRP के नाम से, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जैसी मोडालिटीज़ जो हैं वो लगा के उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे अल्टरनेटिवली पेन भी कम होती है। जो है वो मसल से रिलेटेड कोई साइन एंड सिम्टम आ रहा है नेक के में या आपके बाजू में, तो आप जो है वो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर तैयब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से। आज हम बात करेंगे नेक पेन के हवाले से। नेक पेन एक कॉमन इशू है जो आजकल यंग एज के लोगों में और ओल्ड एज दोनों लोगों में जो है आपको देखने को मिलता है। आज हम इसकी रीज़न्स और इसकी जो है वो ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस जो है उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नेक पेन जो है वो होती क्या है। नेक पेन बेसिकली इसको हम सर्वाइकल्जिया भी कहते हैं। ये आपके नेक के मसल्स, जो इस एरिया के मसल्स हैं, इनमें सोरनेस या पेन की सूरत में आपको देखने को मिलती है। आगे इसकी वेरिएशंस होती हैं, ये माइल्ड भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इशू है। फर्दर इसके रीज़न्स की बात करें तो इसमें रीज़न्स बहुत सारी हैं। इसमें जो मेन आजकल जो रीज़न्स हमें यंग लोगों में देखने को मिलती है वो बैड पोस्चर है, पुअर पोस्चर है। आप जो है वो बैठे हैं, आपके नेक का जो पोस्चर है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से आपके नेक के मसल जो हैं वो थक जाते हैं, ओवर यूज़ की वजह से स्ट्रेन में चले जाते हैं, या उनके अंदर जो है वो स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया में आपको थकावट, दर्द या आपको स्टिफनेस फील होती है। इसके अलावा फर्दर बात करें तो हमारे पास इंजरी, कोई चीज़ हिट हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है आपके नेक रीजन में, जिसकी वजह से मसल्स डैमेज हो गए हैं या आपके लिगामेंट्स हैं वो नेक के डैमेज हो गए हैं, तो आपको नेक पेन स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर बात करें तो हमारे पास जो है वो कोई ट्यूमर आ जाता है, कोई ट्यूमर है इस रीजन में या आपके नेक रीजन में, तो वो आपके सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, उसकी वजह से आपको नेक पेन हो सकती है। इसके अलावा फर्दर बात करें तो कोई बोनी या जॉइंट से रिलेटेड कोई मसला है बंदे को, तो उसकी वजह से आपके जो नेक के मसल्स, नेक के अंदर जो मोरे हैं उनके अंदर चेंजेस आने लग जाती हैं, वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन शुरू हो जाती है। इसके अलावा फर्दर बात करें तो हमारे जो मोरे होते हैं नेक के, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो है वो हमारे पास डिस्क्स होती हैं। इन डिस्कों की जो है वो अलाइनमेंट होती है प्रॉपर। अगर प्रेशर पड़ा है, किसी ने वज़न उठाया है सर पे ज़्यादा, तो कंप्रेशन फोर्सेस लगने की वजह से क्या होता है कि आपके वो जो डिस्कें हैं वो बल्ज हो जाती हैं या हर्निएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी नर्व्स जो इस एरिया से निकल के आपके बाजुओं में जो आ रही होती हैं वो इम्पिंज होने लग जाती हैं, उन पे प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से नेक पेन होने लग जाती है। फर्दर बात करें तो इस एरिया में हमारे पास नेक में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी नेक में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो मोरे होते हैं, मोरों के दरमियान जो है वो खाली स्पेस होती है जिसको ल्यूमन कहा जाता है, उसके अंदर से हराम मगज़ जो है वो पास कर रहा होता है। आप कह लें कि ये हमारे पास जो है वो मोरे की साइडें हैं और ये दरमियान में ल्यूमन है, तो इसके अंदर से दरमियान से हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा होता है। अगर ये ल्यूमन जो है वो किसी बोनी इशू की वजह से कम होने लग गया है, छोटा होने लग गया है, तो आपका हराम मगज़ जो है उसमें दबने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको नेक पेन या दूसरे इस तरह के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। फर्दर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो नेक पेन जो है वो दो तरह की मेनली हमें देखने को मिलती है। एक होती है लोकलाइज पेन, एक्सियल नेक पेन भी उसको कहते हैं, वो आपको सिर्फ इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा एक दूसरी किस्म होती है, उसको हम रेडिएटिंग नेक पेन कहते हैं। उसमें आपके जो है वो मोरों के मसले या डिस्क के मसले होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो नसें निकल रही होती हैं नेक रीजन से और बाजुओं की तरफ जा रही होती हैं, वो आपकी जो है वो इम्पिंज हो रही होती हैं, उन पर प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से पेन जो है वो आपके नेक रीजन से शुरू होती है और बाजू में जा रही होती है। आपके शोल्डर एरिया में भी आपको जो है वो पेन फील होती है, आपके जो है वो पूरे बाजू में भी फील हो सकती है, बाजू के कुछ हिस्से में भी फील हो सकती है। रेडिएटिंग पेन जो है इसके आगे फर्दर डिफरेंट किस्म के साइन एंड सिम्टम होते हैं। इसमें आपको जो है वो टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, आपको नंबनेस हो सकती है, सुन्नपन फील हो सकता है। इसके अलावा आपके मसल की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी डिक्रीज़ फील हो सकती है, आपकी ग्रिप कम हो सकती है। इस तरह की सेंसेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है रेडिएटिंग नेक पेन में।
फर्दर इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस जो है वो आपका ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, फिज़िकल थेरेपिस्ट या आपका फिजिशियन या कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट जो है वो इसका डायग्नोसिस बना सकता है। डायग्नोसिस बनाने के लिए जो है वो फिज़िकल थेरेपिस्ट स्पेशल किस्म के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। स्पेलिंग टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट है, इस तरह के टेस्ट परफॉर्म करके आपके नेक की पेन को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि आया ये लोकलाइज पेन है या रेडिएटिंग पेन है। इसी तरह फर्दर जो है कुछ लैब टेस्ट होते हैं, इमेजिंग टेस्ट होते हैं, उनमें हमारे पास जो है वो एक्सरे आता है। एक्सरे के ज़रिए जो है वो आप मोहरों की स्ट्रेंथ या मोहरों की जो है वो बोनी चेंजेस उनको देख सकते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस देख सकते हैं। इसके अलावा आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं, उसके साथ आप स्पाइनल स्टेनोसिस वगैरह को देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई के ज़रिए आप जो है वो सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट या मसल का कोई स्ट्रेन है उसको देख सकते हैं, कोई डिस्क से रिलेटेड मसला है उसको देख सकते हैं, कोई डीजनरेटिव चेंजेस है उसको देख सकते हैं। फर्दर जो है आप जो अगर आपको जो है वो मसल से रिलेटेड कोई साइन एंड सिम्टम आ रहा है नेक के में या आपके बाजू में, तो आप जो है वो EMG स्टडी करवा सकते हैं। अगर आपने नर्व से रिलेटेड कोई टेस्ट करवाना है तो उसमें आप नर्व कंडक्शन स्टडी करवा सकते हैं कि कोई नर्व आपकी जो है वो डैमेज तो नहीं हो रही या ख़त्म तो नहीं हो रही या इम्पिंज तो नहीं हो रही। इसके अलावा फर्दर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है वो मेनली हम लोग जो है वो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास पेन किलर्स आ जाते हैं, इसी तरह मसल रिलैक्सेंट आ जाते हैं। फर्दर बात करें तो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाती हैं, और बात करें तो हमारे पास जो है वो विटामिन D के इंजेक्शन या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो हम पेशेंट को दे रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर हमें लग रहा है एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट या फिजिशियन को लग रहा है कि इनके पेशेंट के मसल्स के अंदर जो है वो कोई सोजिश हो गई है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है इंजरी होने की वजह से, तो हम लोग जो है वो उसके लिए थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जैसी मोडालिटीज़ जो हैं वो लगा के उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे अल्टरनेटिवली पेन भी कम होती है और मूवमेंट जो है वो नेक की वो भी बेहतर होती हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो हॉट एंड कोल्ड कंट्रास्ट थेरेपी यूज़ करते हैं। उसमें हम जो है वो कुछ देर के लिए हीटिंग थेरेपी यूज़ करते हैं और साथ जो है वो हम थोड़ी वक्फे के बाद आइसिंग कर रहे होते हैं। तो कंट्रास्ट थेरेपी जो है वो भी एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा रिसेंटली जो है हमारे पास एक नई तकनीक आई है PRP के नाम से। प्लाज्मा जो है वो हम इंड्यूस करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो डीजनरेटिव जो चेंजेस होती हैं, जो बोनी चेंजेस होती हैं, बोन कम हो रही होती है, उसकी स्ट्रेंथ या उसकी जो है वो जो डेंसिटी है बोन की वो कम हो रही होती है, उसके लिए हम जो है वो PRP जैसी तकनीक को यूज़ करके जो है वो पेशेंट की कंडीशन को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर रहे होते हैं। नेक पेन के हवाले से फ़िज़िकल थेरेपी टेक्निक्स और एक्सरसाइज के हवाले से हम प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा नारोवाल के गिरदोनवा लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो हमारे अशिफा रिहेबिलिटेशन सेंटर को विज़िट कर सकते हैं। अपने नेक पेन या बैक पेन के हवाले से इश्यूज़ के लिए फ्री कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। मज़ीद आप लोग इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को हासिल करने के लिए अशिफा के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।